Hello guys, very welcome to the channel. So today chemistry paper over, right? Now the next exam in CBSE 12th grade is physics. Very important. जिनका भी आज केमिस्ट्री थोड़ा सा डाउन है उससे उतना टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है. फिजिक्स पेपर है, इसमें फुल आउट ऑफ फुल आने के चांस होते हैं. ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके जितने भी एप्लीकेशंस उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा इफ़ यू वांट टू डू वेल, है ना. अगर ये क्वेश्चंस मान लें कि फॉर एग्जांपल हार्ड भी आ सकता है, लो भी, बट जैसा कि ट्रेंड है फिजिक्स का पेपर जनरली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का लिटिल बिट हाई होता है, लेवल हाई होता है. तो लेवल हाई इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो. सिंपली दे विल नॉट आस्क यू द डेफिनेशन रिलेटेड एनीथिंग. सो वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग, डेरिवेशन, solving numericals, drawing graph. These all things we have to focus. So now यार थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है. So अब क्या करना है आगे हमें इसमें करना होगा कि मैं क्या करता हूँ. फोर्थ को एग्जाम है, टुडे इज 27th. So 28, 29, 1st, 2nd and 3rd. In these 5 days, 2 chapters will do, right? So that will work. So we have to plan accordingly. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहले 2 चैप्टर जो फिजिक्स के हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके जो बेसिक्स फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. यू प्लीज गाइज सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन. आई एम टेलिंग वंस अगेन, जिनको एक एम है कि एक लेवल से, जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जो बोर्ड परसेंटेज में ही एडमिशन्स लेती हैं, राइट, जैसे बिट्स पिलानी, इसमें परसेंटेज 80 नहीं रहेगा. अगर बिट्स का एंट्रेंस भी क्लियर कर लेगा, बोर्ड परसेंटेज 80 नहीं है तो उसमें एडमिशन नहीं हो सकता. 3 की कुछ कंडीशंस होती है, टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए. सो दोज गाइज इफ यू ड्रीमिंग फॉर, है ना, टू गो देयर, सो प्लीज वर्क ऑन दिस. नाउ सी कम टू द पॉइंट. नाउ फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. इस चैप्टर में सबसे पहला कूलम फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कूलम फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. F इज इक्वल टू K Q1. K की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये डायमेंशन, ये K की वैल्यू होती है. इन एग्जाम दे विल प्रोवाइड दिस ऑल थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. द मेन थिंग इज दैट ये फॉर्मूला से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, मैं सारे पहले एक एक बता देता हूँ. फोर्स का ये फॉर्मूला कैसे, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली है कि यहाँ पे कहने का मतलब, सपोज फॉर एग्जांपल ये A और ये B, A इज Q1 एंड B इज Q2. सो एक्चुअली ये कूलम ने क्या बेसिकली कहा कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. So F, and we know that when we remove this proportionality sign, a constant will come, and this constant is this. So and this constant we can write in short as this. So this will become K Q1 Q2 by R square. So अब एग्जाम में ये फॉर्मूला तो ये हो गया, राइट. वो ये नहीं पूछते हैं, वो पूछेंगे कि फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, right? They will ask you, draw the graph showing the relation between force and distance. So how you draw the graph? See, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, राइट. वी कैन सी कि ये वैल्यू को जब हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. जब इसको इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा. सो सच सिनेरियो, ग्राफ ऐसा, और ये पढ़ने का तरीका होगा. ऐसे जो पढ़ रहा है ना उसका जेई में भी सिलेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इफ यू आर ड्रीमिंग सिंपल, राइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग कि सीबीएसई में मुझे बहुत अच्छा परसेंटेज गेन करना है, तो सिंपली वहां पे जिसको हाई परसेंटेज 95 96 है ऑटोमेटिकली उसका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, राइट. वो तो ऐसा तो नहीं, इट्स नॉट एन ना कि टास्क गए वहां पे केक ऑफ वॉक की तरह गए, धोनी की तरह खेल दिए, वो मैच जिता दिया, ऐसा नहीं होता, राइट. यहाँ पे क्या है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ये जिस वे में आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको वर्क करेगा. तो ऐसे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन बोर्ड एग्जाम में, यू गाइस प्लीज, है ना, प्रिपरेशन का लेवल ऐसा रखना ही नहीं कि फॉर्मूला आप पूछेंगे. वो इनको पता है कि यू नो
वो पूछेंगे ये व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यही दिखा रहा है ना, दिस इज बेसिक थिंग, होप यू अंडरस्टूड। ये पहला चीज, तो ये कूलम्स लॉ का ये हुआ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ और एक गॉस लॉ, ये मैं इरेज करने जा रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग गोइंग टू राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ। सी गॉस लॉ क्या कहता है, सपोज ये इंक्लोज चार्ज है, प्लीज लिसन केयरफुली। सपोज ये एक सर्कल है, राइट, इसके अंदर इंक्लोज चार्ज है Q1 और Q2, और यहाँ पे बाहर में चार्ज है Q3, Q4 एंड Q5, समथिंग लाइक दैट। दिस इज Q1, Q2। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द गिवन एरिया is called as electric flux. What I'm saying, the amount of electric field passing through the given area. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, phi is equal to E dot ds। ds क्या है, एरिया है ना, छोटा एरिया, जब बड़ा एरिया लोगे तो यू कैन राइट हियर एज A, है ना, E into A, ये हुआ टेक। और इसी को E into A कैन बी रिटन एज Q in by epsilon naught। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स E डॉट A इक्वल टू Q in by epsilon naught। तो ये मैं जो LHS में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितने भी चार्ज है सभी के द्वारा है, यू टेक केयर ऑफ दैट। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकता है, और ये जेई का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q3, Q4, Q5, Q2, Q1 ड्यू टू ऑल, बट दिस Q in is only from these two Q1 and Q2, क्योंकि इनक्लोज्ड है। मैंने यहाँ पे इन का मतलब क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज जो इनसाइड द क्लोज सरफेस में है वो ओनली, टेक केयर ऑफ दैट। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज स्टडी अकॉर्डिंगली। लाइफ में टाइम चला जाता है ना, बहुत ही, दैट इज अ वेरी, आई कांट एक्सप्लेन। लाइफ में सबसे वो बहुत ही दर्द होता है, वो उस दर्द को छोड़ दो, है ना। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो यूज योर टाइम, यूज योर ब्रेन एंड नथिंग, दैट्स इट। होप यू अंडरस्टूड। यहां पे बताने का ये ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क यहां पे फिक्स हैं। ये गॉस लॉ, कीप इन माइंड, वेरी हॉट टॉपिक। गॉस लॉ एग्जाम में आना ही है इसे, इसको कोई ये है ही नहीं, इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ ये, एंड इस क्या, किसका मीनिंग क्या होता है, इसका E जो यहाँ पर अभी फिर से बताया, जो पूरे चार्ज आउटसाइड में है उसकी टोटल यहाँ पे अकाउंट में आता है, यानी इंक्लोज जो RHS में इंक्लोज चार्ज यहाँ पे Q है, मतलब ये ओनली द इंक्लोज चार्ज इनसाइड द सरफेस। सो गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ, यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दीज 2 टॉपिक्स एज मच एज पॉसिबल, एंड इन कमिंग वीडियोज मैं अभी से लेकर टिल फिजिक्स आई विल मेक कंटिन्यूस वीडियोज, यू डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। मैं बिजी था इसलिए नहीं ला पा रहा था। फिजिक्स के रिगार्डिंग मैं कंटिन्यूस पर वीडियोस लाने वाला हूँ, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, एंड दिस इज माय फेवरेट फिजिक्स, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई से, डोंट गिव अप। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा अप डाउन्स होते रहता है, इतना कोई सोचना नहीं है। वी हैव राइट नाउ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिनका IT है, पाइथन वो है अभी, जिसका फिजिकल हेल्थ, सो डोंट वरी, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। इफ यू नॉट मेंटेनिंग दैट थिंग यू गोइंग टू लूज। सो मैं चलता हूँ देन, सो यू ऑल गाइज गो एंड व्हाट यू से, प्रैक्टिस एंड इट, स्लीप, whatever you want. Tomorrow you will see same channel, same platform. If you like my videos, please subscribe and have a nice day, and please mention comment, है ना, comment पे mention करो आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, so I will think about that, and any doubt you please mention, don't hesitate in asking. So bye bye.